हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग जर्नल। तो मैं इसका फॉर्मेट आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसका मैं महत्व बता देता हूँ आपको। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल जो होती है ना, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं होती है, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करने के लिए होती है और उसको कैसे कम करें, कैसे रिजॉल्व करें उसके ऊपर होती है। क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए, एक चीज़ मान लीजिए, आप अगर कंपनी चला रहे हो, कोई दुकान चला रहे हो, तो आपका खर्चे का विवरण होना चाहिए आपके पास में, डिटेल्स होना चाहिए। अगर खूब भी कमा रहे हो और आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितने दिन चलेगा, एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी। इसीलिए हमें लेखा जोखा रखना, ब्लैक एंड वाइट में जो रिटर्न में हमें एक विवरण रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम अगर ट्रेडर है या ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि जिसमें हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, ट्रेड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्लस माइनस जो भी हुआ है उसके बारे में हम डिटेल लिखें। तो चलिए पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिए, पहला पॉइंट है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल क्या है? देखिए, ट्रेडिंग जर्नल का मीनिंग ही सिंपल है कि आप अपने डे टू डे जो भी आप काम कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उसका लेखा जोखा रखना, उसका डिटेल्स अपने पास में रिटर्न में रखना, ताकि वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली आप उसको एनालिसिस कर सके और जो सेम गलती रिपीटेशन आ रही है, क्या गलती है, लॉसेस के कारण क्या है, प्रॉफिट किया तो क्या, कितना किया, कौन से सेटअप पे किया, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स में क्या है? देखिए, सबसे पहला आपका होना चाहिए डेट। डेट के बाद में डे कौन सा था, पहली डेट, तारीख कौन सी थी, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन था, मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक, किस में आपने ट्रेड किया, टाइम फ्रेम आपने 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट कौन सा यूज़ किया, मार्केट ट्रेंड उस दिन क्या था, अप था, डाउन था, साइडवेज था। ठीक है, और विक्स, ये तो ऑप्शनल है, विक्स, इंडिया विक्स जो बोलते हैं, अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो 9.19 चल रहा है, जो कि मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। विक्स क्या होती है, इंडिया विक्स क्या होती है, ये वोलेटिलिटी बताती है। जैसे कोरोना के समय में क्या होता है, 60-70 पे चली गई थी इंडिया विक्स, मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा था, मूवमेंट बहुत फास्ट था, जिसमें फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी क्या है, अभी 9.19 मतलब स्टेबल है मार्केट, अभी कुछ भी नहीं, छोटा मोटा मूवमेंट है, स्टेबल है। ठीक है, तो नंबर 1 हमें ये बेसिक डिटेल का लिखना है। ठीक है, नंबर 2 ट्रेड डिटेल्स। सेकेंड पॉइंट है ट्रेड डिटेल्स। ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितने किए, आपने बाय किया था या सेल किया था। ठीक है, सी में या पी में या स्टॉक में। ठीक है, एंट्री प्राइस आपका क्या था, स्टॉप लॉस आपने पहले डिसाइड किया था, क्या था, टारगेट क्या था, लॉट या क्वांटिटी कितनी ली, रिस्क पर ट्रेड कितना परसेंट है, क्या 1 से 2% का रिस्क हम रिकमेंड इन द सेंस कि हम लेके चलते हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं बाइंग और सेलिंग का, बट 1 से 2% से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये है तो उसके 100 से 200 रुपये पर ट्रेड में लॉस का रिस्क ले सकते हैं। तो पहला हमारा बेसिक डिटेल था, दूसरा हमारा ट्रेड डिटेल्स। ठीक है, ट्रेड डिटेल्स में हमने ट्रेड कितने, नंबर ऑफ ट्रेड्स, बाय सेल, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया, कॉल लिया था, पुट लिया था, स्टॉक लिया था, एंट्री प्राइस हमारा क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, क्वांटिटी या लॉट कितने थे, रिस्क हमारा कितना परसेंटेज में था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा रिजल्ट। जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एग्जिट कितने पे किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रुपीज़ में, रिस्क रिवार्ड रेशो कितना था, 1:2, कम से कम 1:2 होना चाहिए। अगर 1 रुपये में लॉस लेने को तैयार हूँ तो 2 रुपये मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस हिसाब से ट्रेड प्लान होना चाहिए, मिनिमम 1:2। तो ये फॉलो किया कि नहीं। ट्रेड रिजल्ट क्या था, प्रॉफिट था, लॉस था या ब्रेक इवन पे था, मतलब ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में लिया उतने बेच दिया। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था रिजल्ट वाला। पहला था बेसिक डिटेल, दूसरा ट्रेड डिटेल, तीसरा था रिजल्ट। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है साइकोलॉजी चेक। साइकोलॉजी चेक बहुत ज़रूरी है कि मेरा माइंडसेट, इमोशन बिफोर ट्रेड। जब मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था, तो मैं एकदम कूल एंड काम था, या फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दबाजी में ट्रेड लिया, या मुझे कोई डर था या मुझे लालच था, तो आपको मेंशन करना है। अगर सिंपल था आपके सेटअप के हिसाब से तो कूल एंड काम पहला आएगा, अगर जल्दबाजी में लिया तो फोमो, अगर डर से लिया है तो फियर, और लालच से लिया है तो ग्रीड। ठीक है, ट्रेड रूल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, यस या नो।
जो आपने रूल बनाए कि मैंने ये सेटअप पे काम करना था, इतने पे एंट्री करना था, इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स होना था, इतना स्टॉप लॉस बन रहा है, ये मेरा टारगेट है, ये कुछ भी चेक लिस्ट में आपके आ रहा है, यस रूल फॉलो किया, यस और नो। ठीक है, रूल ब्रेक हुआ क्या, हुआ है तो क्यों हुआ, एसएल रिस्पेक्ट किया, यस और नो। ठीक है, तो हमारा चौथा पॉइंट हो गया साइकोलॉजी चेक। ठीक है ना, ये साइकोलॉजी चेक हो गया। पांचवा, स्क्रीनशॉट लेना है अपने को। काय का स्क्रीनशॉट लेना है, एंट्री का रीजन जो है ना, चार्ट नोट जो भी हमने जहाँ पे ली एंट्री, एंट्री का रीजन, कैंडल कौन सा पैटर्न था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इनका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बताता हूँ क्यों लेना है, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेंगे, सेम पैटर्न अगर बनता है और हमारी एंट्री बनती है, तो मान लीजिए आज हमने उसी पैटर्न पे ट्रेड किया तो हमें प्रॉफिट हुआ, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हमें आएगा कि नहीं यार ये सेम पैटर्न है, रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर उसका वाइस वर्सा होता है कि ये पैटर्न बना था बट इसमें लॉस हुआ था, तो हम थोड़ा सोच समझ के प्लान करेंगे। ठीक है, छठवा है लर्निंग एंड रिव्यू। अब लर्निंग, देखो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी, आप ले रहे हो। अब लर्निंग और रिव्यू का है, तो बस ट्रेड से क्या सीखा, इस ट्रेड से हमने क्या सीखा, गलती क्या की थी, अगली बार क्या सुधार होगा। ठीक है, तो छठवां पॉइंट है लर्निंग एंड रिव्यू, मतलब देखना और उसको रिव्यू करना। अब एक है सातवां पॉइंट हमारा डिसिप्लिन स्कोर। आज का जो दिन था, डिसिप्लिन स्कोर 10 में से आप कितने नंबर दोगे अपने आप को कि मैंने सब चीज़ फॉलो की। 10 में से 10 दोगे, 6 दोगे, 5 दोगे, जो भी दोगे आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके दे सकते, अपने आप को मार्क दो। ठीक है सर, और डेली समरी, ये सब होने के बाद में एक डेली समरी लास्ट में बना दो। टोटल ट्रेड मैंने कितने लिए, टोटल P&L, बेस्ट ट्रेड मेरा आज का कौन सा था, सबसे वर्स्ट सबसे खराब ट्रेड कौन सा था, ओवर ट्रेडिंग हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ओवरऑल डे में मेरा ओवरऑल गुड, एवरेज, बैड, कैसा रहा मेरा आज का दिन, अच्छा रहा, एवरेज रहा या बुरा रहा। और मूड आफ्टर मार्केट इंपॉर्टेंट है। मूड कैसा रहा मेरा, मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद में कैसा था, मैं खुश था, दुखी था या सेंटी था, क्या था, तो ये सारा चीज़ें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जर्नल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं, गलतियां कम करने के लिए होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नल जो होता है ना, जब तक आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करोगे, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। अब ये आप सोचो कैसी बातें कर रहे हो, इसीलिए बातें कर रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल यू नो अबाउट द योर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश या कैपिटल, तब तक आप कैसे करोगे, क्या प्लानिंग करोगे। ना मुझे एसएल पता, स्टॉप लॉस पता है, ना मेरा टारगेट पता है, ना प्रॉफिट पता है। आज कर लिया, कल कर लिया, और इसको टालम टोली बंद करिए। आज इसी वक्त से, इसी समय से पेन कागज़ लीजिए, डायरी लीजिए, अपने नोटबुक में मेंशन करिए, फॉर्मेट बनाइए। ये फॉर्मेट मैंने अपना फॉर्मेट बताया, आपको लगे इसमें कुछ ऐड करना है या डिलीट करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते, बट मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा कि इसके हिसाब से ही प्लान करिए। तो दोस्तों यही था आज का। अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपना मेंशन करिए, इसको पॉज करके देखिए, और इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार देखिए, और अपने हिसाब से आप इसको ड्राफ्ट बना लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा, 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं उसका ब्यौरा होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को यहीं पे इसको वाइंड अप करता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, और कुछ नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, कुछ इसमें आपको लग रहा है एडिशन या डिलीशन होना चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ या बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।